वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। आंसर आएगा हमारे पास, ए मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस सो दैट इट मे रेडिली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो ये एक मैग्नीशियम रिबन है क्लीनिंग से पहले। तो मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ये लेयर जो है वो एयर के या फिर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से बनती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जो है वो प्रॉपरली रिएक्ट होने से रोक देती है। तो क्लीनिंग क्या हुआ कि इसलिए रिबन को क्लीन किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो रिमूव हो जाए। क्लीनिंग के बाद जो है प्योर मैग्नीशियम का सरफेस एक्सपोज हो जाता है। कि प्योर मैग्नीशियम का सरफेस है वो हमें दिखने लग पड़ता है। और जब हमने उसको बर्न किया तो क्या हुआ, तो अब मैग्नीशियम जो है वो ईजिली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ जो है वो बर्न होता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। इनके लिए हमने एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करके जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो हमने H2 प्लस में Cl2, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा HCl। अब जब हमने इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हमें दिए हैं और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हमें दिए हैं। अब जैसे लेफ्ट साइड में 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 2 ही एटम्स क्लोरीन के हैं, तो राइट साइड में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2 एटम्स होने चाहिए। हमने इसके यहाँ पे आगे 2 लगाया, तो इसलिए ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में आता है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल होता है Ba, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, तो BaCl2 इसका फॉर्मूला होता है। एल्यूमिनियम Al और सल्फेट SO4, तो Al2SO4 बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसकी क्या है, 3BaCl2 प्लस में Al2SO4 गिव्स 3BaSO4 प्लस में 2AlCl3। यहाँ दोनों साइड्स पर सब एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो इक्वल हैं, इसलिए ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इक्वेशन है 2Na प्लस में 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस में H2। यहाँ भी सोडियम और वाटर रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। दोनों साइड पर एटम्स इक्वल होने की वजह से ये भी एक इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स साइड्स पर हर एलिमेंट के एटम्स की जो संख्या है वो इक्वल होती है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए भी हमने उनके स्टेट सिंबल के साथ जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन और सोडियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन में इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो फॉर्म होता है। जैसे हमारे पास है BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है जो कि एक एक्वस है, जो एक्वस लिक्विड फॉर्म ही होती है। देन Na2SO4, वो भी एक्वस में है, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है। इससे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट जो कि इनसॉल्युबल है, वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो वो सॉलिड है। और 2NaCl, ये भी एक्वस है, ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। ये आ रहा है ना बेरियम सल्फेट जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट है, तो ये सॉलिड बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो है वो अपीयर होता है। अब सेकंड क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। कि अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। इक्वेशन आती है NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है ये, HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है ये, NaCl एक्वस सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है ये, और H2O लिक्विड ये वाटर है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें साल्ट और वाटर जो बनते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट।
कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर जो है वो चेंज क्यों होता है जब उसमें आयरन नील डिप की जाती है। इसके आंसर में हमने क्या लिखना है, व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस बिकॉज आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म ए लाइट ग्रीन सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। सबसे पहले क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है। जब आयरन नील को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं तब रिएक्शन स्टार्ट होती है। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। रिएक्शन के बाद आयरन सल्फेट सोल्यूशन बनता है जो लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसी वजह से ब्लू कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है। कॉपर आयरन नेल की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए नेल पर ब्राउन कोटिंग दिखाई देती है। इसकी हम केमिकल रिएक्शन ये लिख सकते हैं, जैसे आयरन, पहले हमने लिखा आयरन का सिंबल होता है Fe, देन कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, जिससे बाद में आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस में कॉपर जो है वो अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद द सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तब जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, साथ ही सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन भी फॉर्म होता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या आएगी, EgNO3 जो कि एक्वस है, सिल्वर नाइट्रेट है ये, सोडियम क्लोराइड NaCl ये भी एक्वस है, तो इससे क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl जो सॉलिड होगा, और सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन बनेगा NaNO3 जो कि एक्वस होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है, इसलिए वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखाई देता है। इस तरह सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं और कौन से रिड्यूस्ड हुए हैं हमने वो बताने हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास 4Na प्लस में O2 गिव्स 2Na2O सॉलिड। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, इसलिए सोडियम जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। जो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को वो ऑक्सीडाइज होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो रिड्यूस्ड होगा। सेकेंड इक्वेशन है हमारी CuO प्लस में H2 गिव्स Cu प्लस में H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करके वाटर बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज़ करता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन गेन करना या हाइड्रोजन को लूज़ करना, और रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को लूज़ करना या फिर हाइड्रोजन को गेन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। गिवन रिएक्शन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, 2PbO प्लस में C गिव्स 2Pb प्लस में CO2। ये ना ऑप्शन ए दी है, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, सिर्फ लेड नहीं। स्टेटमेंट बी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये भी इनकरेक्ट है, एक्चुअली कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। सी ऑप्शन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है इसलिए। एंड डी है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन लूज़ करके लेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर्स हैं ऑप्शन 1, यानी कि ए और बी, ये दोनों जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट MCQ को समझेंगे। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन दी है ऊपर ये किसका एग्जाम्पल है। तो रिएक्शन है हमारी Fe2O3 प्लस में 2Al गिव्स Al2O3 प्लस में 2Fe। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिए हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकॉम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका करेक्ट आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन फ्री एलिमेंट के फॉर्म में निकल आता है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देते हैं, यही एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसलिए ये वाली जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट MCQ करेंगे अपना, वट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग्स। तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स में ऐड किया जाता है तो क्या होता है। बस करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस
एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ये हमारा करेक्ट आंसर है। जब आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब केमिकल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, साथ ही साथ जो आयरन क्लोराइड सोल्यूशन भी बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं दोनों साइड्स पर हर एलिमेंट के एटम की संख्या जो है वो इक्वल होती है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, हमारे पास एग्जांपल दिया है Zn जो जिंक होता है प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पर एटम्स की संख्या जो है वो इक्वल है। जिंक का एक एटम है, इधर भी एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, और ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर भी 4 हैं, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे से पूछा है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, कि हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट पॉइंट आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैटर ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए रिएक्शन में एटम्स की टोटल नंबर सेम रहने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जो है वो डिटेल में समझे हैं। बाकी के जो बच गए हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।